Hi students, this video is for standard 5th, chapter 5th, keeping on environment clean. तो इसके पहले ऑलरेडी वी हैव completed 4 chapters, right? और आप सब उन वीडियो को देखे होंगे आप लोग. अभी हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन. हम हमारे घर को, हम हमारे स्कूल को, हमारे गार्डन को, हमारे आसपास की जगह को साफ कैसे रख सकते हैं, हाउ वी कैन मेक क्लीन. तो वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर हाउ टू मेक क्लीन आवर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट, आवर सराउंडिंग्स. तो देखो सबसे पहले क्या है, जंप स्टार्ट. इसमें क्या है, देखो देयर इज़ अ फोटोग्राफ्स ऑफ योर ड्राइंग रूम. यहाँ पे देखो एक सड़क का फोटोग्राफ्स दिया हुआ है. यहाँ पे देयर इज़ ए प्लेस वेयर द गार्बेज इज़ बीइंग डंप अप एंड देयर इज़ ए रोड. ठीक है, तो इसमें देखने से क्या लग रहा है कि देखो आपका जो बेडरूम है कितना साफ़ सुथरा है और सड़क देखो कितना गंदा है. देखो दिस इज़ द प्लेस वेयर मैन इज़ पुटिंग ऑल गार्बेजेस ओवर देयर एंड देयर इज़ अ रोड विच इज़ नीट एंड क्लीन. तो क्लीन सराउंडिंग्स कीप अस हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस. सो देयर इज़ अ वर्ड क्लीन सराउंडिंग्स. अगर हम आसपास साफ सफाई रखते हैं तो कीप अस हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज. तो हमको क्या करता है, बीमारियों से दूर रखता है. सो मूविंग ऑन, नीड टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन. अब हम इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखेंगे. प्रेजेंस ऑफ वेस्ट in the form of household garbage and street litter has increased to an alarming proportion due to the increase in population and our changing lifestyle. अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो डर्टीनेस का है प्रॉब्लम, यानी हम हमारे घर के आसपास यहाँ वहाँ जो गंदगी होती है वो क्यों होती है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो कचरा ज़्यादा निकलेगा और कचरे से गंदगी होती है. पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ क्लीन सराउंडिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट. और उसमें क्या होता है कि अगर किसी को भी पता नहीं है कि साफ़ सफाई से कैसे रहना चाहिए, सफाई कैसे रखनी चाहिए, तो वैसे केसेस में क्या होता है कि ये सब चीज़ें गंदगी हो जाती हैं. इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन अकर्स व्हेन एयर, water or soil become impure due to addition of unwanted and harmful substances. पोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, हमारा एयर में पोल्यूशन होगा, वाटर गंदा होगा, मिट्टी पे इफेक्ट आएगा. तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारे हार्मफुल हो जाएंगे हमारे लिए. ह्यूमन एक्शंस हैव पॉपुलेटेड एयर, वाटर एंड लैंड. और सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो है उसके काम काज से एयर पॉल्यूट होता है, वाटर पॉल्यूट होता है और लैंड पॉल्यूट होता है. वेस्ट आर ऑफ टू काइंड्स. और वेस्टेज दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो आप सबको ये लर्न करना होगा विथ स्पेलिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेस्ट आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. वेस्ट मटेरियल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम लिविंग थिंग्स. जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, लिविंग थिंग्स से होता है. फॉर एग्जाम्पल लीव्स, वुड, एनिमल डग और डीप डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, इसको हम अलग तरीके से आपको बताते हैं. जितना भी कचरा होता है, जो भी वेस्ट होता है, अगर वो मिट्टी के नीचे डालते हैं और वो मिट्टी में मिल जाता है, विच इज गोइंग टू बी डिकम्पोज्ड इजीली, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं, जो कि गड्ढे के नीचे जाने के बाद प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल. दिस इज वाई सच मटेरियल्स डू नॉट एक्यूमुलेट इन नेचर. वेस्ट मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, ग्लास एंड सिरेमिक्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक इसीलिए हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक क्या होगा, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज. वो आप मिट्टी में डालोगे तो थाउजेंड ईयर्स तक इट कैन नॉट बी डिकम्पोज, राइट. ग्लास होता है, ग्लास कैन नॉट बी डिकम्पोज विथ सॉइल. सिरेमिक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. तो इन सभी चीज़ों से बने हुए चीज़ों को हमको यूज़ कम करना चाहिए. तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. दे डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली इवन आफ्टर मैनी ईयर्स. दिस इज वाई सच मटेरियल्स कीप एक्यूमुलेटिंग wherever they are decomposed. Waste can be solid or liquid or gaseous in nature. Waste are produced by household, farms and industries. Household solid waste. We use several things in our day-to-day life.
and in the process generate many kind of waste. Unwanted or used things that are discarded are termed as waste. Every household produces waste every day. Modern living generates a lots of waste which may also contain harmful substances. Vegetable and fruit peel, used paper, polythene bags, broken glass, and water used for cleaning are some example of household waste. Household waste can be broadly classified into two groups. अब देखो हाउस होल्ड में बहुत सारी गंदगी होती है। देखो कई टाइप के होते हैं। जैसे क्या होता है, हम पानी का बोतल लेके आए प्लास्टिक से, पानी पी लिया, बोतल फेंका हुआ है घर में, ठीक है। हम पेपर वेस्ट करते हैं, हमारे बुक्स के कागज़ फाड़ के फेंकते हैं। फ्रूट्स लेके आते हैं, वेजिटेबल पॉलीथीन के बैग में लाते हैं। तो ब्रोकन ग्लास है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट में जाती हैं। तो हमारे घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड और दूसरा होता है लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड में क्या होता है, जैसे हम बाथरूम में जाते हैं तो वी आर टेकिंग बाथ, टॉयलेट है, किचन है, तो वहाँ से जो लिक्विड निकलता है दीज आर द वेस्ट मटेरियल। तो इनको हम ब्रॉडली क्या होता है, वी हैव टू डिवाइड टू इन टू पार्ट, सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड वेस्ट में क्या क्या होता है, सॉलिड वेस्ट और गार्बेज जनरली इंक्लूड्स किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में क्या होता है, वेजिटेबल्स कटा होता है, जैसे लेफ्ट ओवर, स्प्लिट फूड एंड अदर हाउस होल्ड थिंग्स एज एम्प्टी बैग, बोटल्स, टीन एंड पेपर, ठीक है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसके टीन के बैग होते हैं। ऐसे बहुत सारी वेस्ट चीज़ें हैं। जब आप इफ़ यू फोकस ऑन दिस तो यू विल कम टू नो कि एवरी डे द वेस्ट मटेरियल इज गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। जब तो कचरा वाला भी आता है एवरी डे, तो हमारा काम क्या होता है, वी हैव टू कलेक्ट ऑल द वेस्ट मटेरियल एंड वी हैव टू गिव टू द पर्सन, सो दैट क्या होगा कि आवर सोसाइटी एंड आवर सराउंडिंग्स एंड इवन आवर हाउस शुड बी क्लीन्ड। वी ऑफ्टन सी पीपल थ्रोइंग वेस्ट इन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे स्कूल में है, हमने वेफर खाया और उसका जो पैकेट है वो हमने कहीं भी फेंक दिया, तो आपने देखा होगा देयर विल बी ए डस्टबिन इज बीइंग केप्ट इन स्कूल, in cinema hall, in mall, nearby places. Why this is being kept? And government is also taking care about this, because हमारे पास जो कचरा है उसको हम ले जाकर उसके अंदर रख दें, तो क्या होगा, when the man has to come to collect the garbages, he can carry it. अदरवाइज क्या होगा, हम कुछ नमकीन खा के से फेंक देंगे तो क्या होगा, वो हवा में फिर उड़ के यहाँ से वहाँ से यहाँ जाता रहेगा, दे हैव सम मूवमेंट्स, और उससे गंदगी फैलेगी, एंड विच इज़ नॉट गुड। दिस हैज़ रिजल्टेड इन आवर सराउंडिंग्स बिकम अनक्लीन्ड, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे आसपास गंदगी होती है। आप जहाँ भी रहे तो आप देखोगे आपके सड़क पे कोई कुछ खाया फेंक दिया, ठीक है। फिर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, दे आर कैरिंग वन प्लेस टू अदर प्लेस, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द थिंग्स। तो बिकॉज ऑफ दिस गार्बेजेस दिस इज़ वेरी हार्मफुल विद द बैक्टीरिया एंड वायरस, दिस इज क्रिएटिंग ए न्यूसेंस। सो कहीं भी वी शुड नॉट डू एनी थिंग्स विच हैज़ टू क्रिएट nuisance. Many cities and towns have a garbage removal system. The household solid waste end up in the outskirts of the city and town. Garbages dumped into the open can get carried away by rainwater and end up in the river and even the sea. अब क्या होता है, जब हम कचरा फेंकते हैं वो जमा होता है, बारिश के टाइम में विद द रेनफॉल वो वन प्लेस टू अदर प्लेस पे उसका मूवमेंट होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, उससे बीमारियाँ फैलती हैं। अब देखो एक टॉपिक है लैंडफिल, लेट मी कंप्लीट दिस। इन मैनी प्लेसेस गार्बेज इज टेकन टू ए लैंडफिल। अब देखो लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल में ऐसा होता है, मैं एक बार रीड करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। द गार्बेज इज पैक्ड विद द यूज ऑफ bulldozers. Bulldozer, it is a name of machine. Landfills damage the environment by polluting the land and groundwater. Garbage is not only looks and smells but can also spread diseases. देखो बीमारियां फैलती हैं इससे। फ्लाइज ऑफ्टन कैरी जर्म्स फ्रॉम द गार्बेजेज। देखो लैंडफिल क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस विच इज़ डन बाय लॉट ऑफ पीपुल। अगर ज़मीन है और बहुत सारा उसमें गड्ढा बना हुआ है, तो क्या होता है कि सारे शहर का जो कचरा है वो जमा होता है, एंड दैट गार्बेजेज यूज टू बी पुट इन द दैट, वो गड्ढे में डाल देते हैं, और देर इज़ ए बुलडोजर मशीन से उसको हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो गड्ढा जो है ना वो भर जाता है और इट बिकम्स ए प्लेन प्लेस, फिर हम उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं और उसके यूजेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बगल में फोटोग्राफ्स है, दिस इज शोइंग द लैंडफिल पिक्चर्स। तो लैंडफिल मीन्स क्या होता है, लैंड जमीन उसको भरना,
तो किसको भरोगे आप? गड्ढे को भरोगे ना। जमीन अगर समतल है तो उसको तो नहीं भरोगे। तो वर्ड itself is explaining the what is the meaning of landfill. So landfill, it is a process where the all kind of kachra used to be put together, and this is done, work is being done by some contractor also. So in this video we are going to stop here only. Hope you understand this. This chapter is very simple, but we need to go for more or more video on this.